बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। 10 मुहर्रम की रात हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने तमाम साथियों को सुबह शहीद होने वालों के नाम बता रहे थे। सबसे पहले अब्बास का नाम लिया और फरमाया, ए अब्बास, कल तुम शहीद हो जाओगे। फिर अली अकबर का नाम लिया, फिर आनो मोहम्मद के नाम लिए। रफ्ता रफ्ता एक एक करके सब के नाम लेते रहे। शहजादा कासिम मुंतज़िर थे कि मेरे चचा हुसैन मेरा भी नाम लेंगे। बिल आखिर आप तड़प के फरमाते हैं, ए मेरे चचा हुसैन, क्या कल शहीद होने वालों में मेरा नाम नहीं है? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मुस्कुरा के फरमाया, ए कासिम, मौत तुम्हारे लिए क्या अहमियत रखती है? शहजादा कासिम ने फरमाया कि ए चचा जान, अगर आपके कदमों पर कुर्बान होने का नाम मौत है तो मेरे नज़दीक शहद से भी ज़्यादा मीठी है। इमाम हुसैन ने शहजादे कासिम के सर को चूमा और फरमाया, कल शहीद होने वालों में तुम्हारा भी नाम है और अली असगर का भी नाम है। शहजादा कासिम तड़प उठते हैं और फरमाने लगे कि ए मेरे चचा, क्या ये जालिम ख़याम के अंदर आ जाएंगे? तो इमाम हुसैन अपनी आंखें नम करके फरमाते हैं, ए कासिम, मैं खुद फौज अशकिया के पास असगर को पानी पिलाने के लिए ले जाऊंगा और वहाँ फिर ये जालिम अली असगर को तीर मार के शहीद करेंगे। बस रात ढलती है, 10 मुहर्रम का सूरज तलू होता है। हर एक शहीद इमाम हुसैन के कदमों पे कुर्बान हो रहा था। बीवी उम्मे फरवा देखती हैं कि उसका बेटा कासिम अपने सर पे हाथ रख के ज़ोर ज़ोर से रो रहा है। इतने में बीवी फरवा करीब आई और अपने बेटे कासिम से फरमाया, ए शहजादे, रो क्यों रहे हो? शहजादे कासिम फरमाते हैं कि ए मेरी माँ, सुबह से लेकर अब तक जब भी चचा हुसैन के पास जाता हूँ मुझे मैदान करबला में जाने की इजाज़त नहीं दे रहे। आप फरमाती हैं कि कासिम ठहर जाओ, रुक जाओ। शहजादे कासिम फरमाते हैं कि ए मेरी माँ, आप चचा हुसैन से कहें कि मुझे मैदान में जाने की इजाज़त दें। बस जैसे ही शहजादे कासिम ने ये फरमाया, बीबी फरवा को इमाम हसन की वसीयत याद आई। आपने कहा कि ए कासिम, तुम्हारे बाजू पे जो तावीज़ बंधा है उसको खोलो, क्योंकि तुम्हारे बाबा हसन ने फरमाया था कि ये तावीज़ कासिम के बाजू पे बांध लो और अनकरीब एक ऐसा वक्त आएगा जब मेरा भाई हुसैन गरीब हो जाएगा। तब ये तावीज़ खोल के मेरे भाई को देना और ये कहना कि ये मेरी तरफ से कासिम की कुर्बानी कबूल करें। बस जैसे ही कासिम ने तावीज़ खोला, उसमें इमाम हसन की वसीयत थी। उसको पढ़ा और रोते हुए अपने चचा हुसैन के पास आए और फरमाया, ए मेरे चचा हुसैन, मेरे बाबा ने आपके लिए कुछ लिखा है। इमाम हुसैन ने अपने भाई की तावीज़ को आंखों पे रखा, चूमा और पढ़ा। उसमें तहरीर था कि ए मेरे भाई हुसैन, मैंने बचपन में सुना था कि हमारी माँ वक्त आखिर हमारे बाबा अली से फरमा रही थी कि मैंने अल्लाह के रसूल से सुना कि हमारा बच्चा हुसैन 3 दिन का भूखा प्यासा रह के करबला के मैदान में शहीद किया जाएगा। उस वक्त ना अल्लाह के रसूल होंगे, ना फातिमा, ना अली, ना तुम हसन होंगे। मेरा गरीब हुसैन होगा जो बेदर्दी से कत्ल किया जाएगा। तब से मैं ये दुआ मांगता था कि ए अल्लाह, मुझे बेटा दे जो मैं करबला के लिए रखूं, ताकि वो मेरे भाई हुसैन की कदमों पे कुर्बान हो। हुसैन, आज कासिम को मेरी तरफ से अपने कदमों पे कुर्बान होने की इजाज़त दो। इमाम हुसैन रो के तावीज़ को चूमते हैं और शहजादे कासिम के सर को चूमते हैं और फरमाते हैं कि ए कासिम, अल्लाह की राह में कुर्बान हो। और फिर आप फरमाते हैं, ए मेरे बच्चे, आज मैं तुझे सहरा पहनाऊंगा। हरीफ ने लिखा है कि एक एक करके सारे सहरे इमाम हुसैन शहजादे कासिम को पहनाते रहे, लेकिन कोई भी सहरा शहजादे कासिम के जिस्म पर पूरा ना उतरे। बिल आखिर शहजादे ने फरमाया, ए मेरे चचा जान, शायद अल्लाह की मर्जी यही है। बस अल्लाह अकबर कह के हसन का लाल आया शेर की तरह। फरमाते हैं कि ए फौजी अशकिया, मैं अली का पोता हूँ, अब्बास का भतीजा हूँ, हसन का बेटा हूँ। अगर कोई है तो मेरे मद्दे मुकाबिल आओ। उमर बिन साद, शिमर और दूसरे बहादुर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। ये 13 साल का बच्चा हमें ललकार रहा है। यजीद की फ़ौज में अदरक नाम से एक बहादुर था जो हज़ारों के लश्कर से अकेला लड़ता था। उमर बिन साद ने कहा कि जा कासिम का सर कलम करके आ। वो हंस के कहता है कि इस बच्चे से मेरा क्या मुकाबला, इसके लिए तो मेरा बेटा ही काफ़ी है। तारीख ने लिखा है कि उसका बेटा गया, शहजादे कासिम ने एक ही वार में उसको फना कर दिया। वो हैरान हुआ, दूसरे बेटे को भेजता है तो वो भी उसी तरह कत्ल हुआ। तीसरा बेटा भी फना हुआ। जब उसके सारे बेटे मर गए, वो खुद मैदान में आता है और जैसे ही पहला वार करता है, शहजादे कासिम ने या अली कह के एक ज़ोरदार ज़रब मारी और वो ज़मीन पे गिर के तड़पने लगा। उमर बिन साद ने कहा कि ये अली का लाल है, जो सब मिल के हमला करो। इस 13 साल बच्चे पर हज़ारों की फ़ौज ने मिल के मुकाबला किया। कोई सामने से वार करता है, कोई पुष्ट से वार करता है, कोई दाएं तरफ से तीर मारता है, कोई नेज़े फेंकता रहा।
बस एक गुर्जी शहजादे कासिम के सर पे लगी और वो घोड़े से ज़मीन पे गिर गए और आवाज़ दी कि चचा हुसैन मेरी मदद फरमाइए। इमाम हुसैन जैसे ही मैदान में आते हैं, मशरिक़ के घोड़े मगरिब की तरफ दौड़ रहे थे, मगरिब के घोड़े मशरिक़ की तरफ दौड़ते हैं। तारीख़ ने लिखा है कि आपका जिस्म मुबारक घोड़ों के पैरों में पामाल होने लगा, आपका सीना छलनी हो गया, आपकी पसलियाँ टूटने लगी। जैसे ही मैदान में पहुँचते हैं, कासिम की लाश को ढूंढ ना पाए, बस देखा कि कहीं कासिम के हाथ हैं तो कहीं कासिम के बाजू, कहीं कासिम के पैर हैं तो कहीं कासिम के टांगे। इमाम हुसैन अपने आबा में अपने भाई हसन की निशानी को चुनते हैं, बस जैसे एक माली बाग में फूल चुनता है, ऐसे इमाम हुसैन ने शहजादे कासिम की लाश को करबला के ज़मीन से चुना, गठरी बनाई और खैमों की तरफ बढ़ने लगे। वहाँ बीवी उम्मे फरवा खैमे में मुंतज़िर थी कि मेरे बेटे की लाश खैमे में आएगी। जैसे ही इमाम हुसैन खैमे में आए, उम्मे फरवा ने पूछा कि ए मेरे भाई, मेरे बच्चे की लाश कहाँ है। इमाम हुसैन गुच्ची को बीबी उम्मे फरवा के सामने रखा और खोला। बीबी सर को पीट कर कहती हैं कि ए मेरे गरीब कासिम, तूने अपनी माँ का हक अदा कर दिया, तूने मुझे फातिमा के सामने सुरखरू कर दिया। बस उस लाश के टुकड़ों को अपने सीने से लगाती हैं और शहजादे कासिम के जिस्म पर जो कुर्ता पहना था उस टुकड़ों को अलग करके अपने पास रख दिया। इमाम हुसैन पूछते हैं कि ए बीबी क्या कर रही हो। बीबी रो के फरमाती हैं कि ए हुसैन, अब जब मैं मदीना जाऊंगी तो हसन के कब्र पे ये कुर्ता रख दूंगी और कहूंगी कि ए मेरे आका हसन, आपके लाल कासिम ने किस तरह से आपकी वसीयत पे अमल किया। सलाम हो शहजादा कासिम पर, सलाम हो बीवी उम्मे फरवा पर, सलाम हो करबला के तमाम शहीदों पर।